एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन और साथ में एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तब ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आती है जब मेरा मन किया टाइम मशीन बनाने का। तो एक बार मन किया कि टाइम के साथ भी छेड़छाड़ किया जाए, टाइम मशीन वगैरह डेवलप किया जाए, क्योंकि ज्योतिष में वो क्रक्स है। साइंस जो है वो ज्योतिष का बच्चा है समझिए। नारद पुराण और शिव महापुराण में जो अंकित श्लोक थे उसके आधार पे मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिसर्च किया था। तो कहने को आइंस्टाइन ने वहां पे छोड़ा, लेकिन निकला तो शिव पुराण से। साइंस को ज्योतिष के नीचे बता रहे नीचे हैं। बता रहा हूँ, साइंस को बाकी चीजों से कम आप बता रहे मैं हैं। आंक रहा हूँ। तो अगर साइंस इतना ही छोटा है जो ज्योतिष विद्या में कैंसर का भी इलाज होगा। आपके प्रेडिक्शंस के आधार क्या है? क्योंकि आप सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब आपको लगा था कि हाँ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको फ्यूचर दिख रहा है? देखिए, मूल रूप से हमारा तो 13 पीढ़ियों का तो हमें पता है कि सब ज्योतिषाचार्य रहे हैं हमारे खानदान में। मेरे से भी बड़े ज्योतिषाचार्य मेरे पापा, उनसे भी बड़े ज्योतिषाचार्य दादाजी, उनसे भी बड़े ज्योतिषाचार्य, जितना आप पीछे जाते जाएंगे उतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आपको मिलते जाएंगे। और मैं तो अभी समझिए चीज़ें अब कर रहा हूँ, और उनका एक पितरों का आवाहन कह सकते हैं कि एक जनरेशनल नॉलेज है, आ जाता है अपने आप ही। तो बचपन से ये चीज़ें आ जाती हैं कि ठीक है ये कर सकता हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और सिंक्रोनाइज होती हैं। आपने ये पढ़ा होगा, अगस्त संहिता पढ़ा होगा, अगस्त मुनि का लिखा हुआ, उसमें बैटरी वैटरी बनाने का भी सिद्धांत है, उसमें टेक्नोलॉजी बनाने का सिद्धांत है। तो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काफ़ी मैंने बचपन में मैंने काम कर रखा है। जैसे जब मैं क्लास 7th में था तो मैंने अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। उसमें मैंने आइंस्टाइन की लॉ है जहाँ से उन्होंने छोड़ा था उसको थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ा दिया। तो वो मैंने 7th में किया था। तो काफ़ी न्यूज़ में उस समय वायरल था कि वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर ऑफ इंडिया, ऐसा आता था मेरा। 28 आविष्कार हो गए थे मेरे जब मैं 10th में आया तब तक। और 12th तक आते आते मेरे हो गए 75 से ज़्यादा इनोवेशन हो गए। फिर मुझे मौका मिला कॉलेजेस में सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करा मैंने। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों को भी मैंने गाइड करा रोबोटिक्स एंड एआई में। तो एज अ रोबोटिक्स एंड एआई एक्सपर्ट भी रह चुका हूँ। और एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन और साथ में एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तब ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आती है जब मेरा मन किया टाइम मशीन बनाने का। तो मैं अपने बैकयार्ड में एक लैब रखता था, उस लैब के अंदर में मैं रूम टेम्परेचर पे ऐसी चीज़ें बनाता था, प्लाज्मा जो सूरज में बनती हैं, बड़े एक्सप्लोजन में बनती हैं, वैसी चीज़ें रूम टेम्परेचर में कर रहा था। तो एक बार मन किया कि टाइम के साथ भी छेड़छाड़ किया जाए, टाइम मशीन वगैरह डेवलप किया जाए, क्योंकि ज्योतिष में वो क्रक्स है। साइंस जो है वो ज्योतिष का बच्चा है समझिए। ज्योतिष में जो चीज़ें हैं वो साइंस कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड से भी ज़्यादा ज्योतिष में वो चीज़ें हैं जो साइंस ने अभी तक खोजा नहीं है। और साइंस से बहुत ज़्यादा आगे है ज्योतिष। इसमें अगर इसको यूज़ किया जाए, इसके लॉज को यूज़ किया जाए ज्योतिष के, तो इतनी ऐसी सीक्रेट्स यूनिवर्स की अनफोल्ड होती हैं जो साइंस ने अभी तक खोजा नहीं है। और मैं तो इसका जीता जागता प्रमाण, इतने सारे मेरे पास प्रमाण पड़े हैं। पूजा की पहली पद्धति में ही इतना ज़्यादा साइंस है जो कि साइंस ने अभी ढूंढने में, अभी सन 1925 के दशक में जो बातें पता चली कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड एक बिंदु से निकला है, वो सारी चीज़ें मंत्रों में पहले से इंकोडेड है। ब्रह्मांड कितना पुराना है और कितने ब्रह्मांड रहे हैं, सब कुछ है। तो इतना ज़्यादा साइंस हमारे स्क्रिप्चर्स में है, अगर लोग इसको पढ़ें। क्योंकि मैंने जब 7th क्लास में अपनी साइंटिफिक रिसर्च करी थी तो उसका आधार ही शास्त्र था, नारद पुराण और शिव महापुराण में जो अंकित श्लोक थे उसके आधार पे मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिसर्च किया था। तो कहने को आइंस्टाइन ने वहां पे छोड़ा, लेकिन निकला तो शिव पुराण से। अभी भी मैं साइंटिस्टों को ये कहता हूँ। साइंस को ज्योतिष के नीचे बता रहे नीचे हैं। बता रहा हूँ, साइंस को बाकी चीजों से कम आप बता रहे मैं हैं। आंक रहा हूँ। तो अगर साइंस इतना ही छोटा है जो ज्योतिष विद्या में कैंसर का भी इलाज होगा। हाँ, है, सब कुछ का इलाज है। आप अगर मूल रूप से अगर आयुर्वेद को फॉलो करेंगे, हमारे धर्मार्थ चीज़ों को फॉलो करेंगे, वात पित्त और कफ, कहते हैं कि कैंसर का इलाज अभी तक एलोपैथ में नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में अगर आदमी पहुंच जाता है कैंसर के शुरुआती स्टेज में तो आदमी बच भी जाता है। आदमी तब जाता है आयुर्वेद में शुरुआती स्टेज में तो एलोपैथी भी अगर आप ले रहे हो तो चांसेस है 90% कि इनफैक्ट आप रिकवर करोगे। एंड आई गेस 90% जो लोग हैं पीड़ित है कैंसर से वो एलोपैथी ही अपनाते हैं। आयुर्वेद का तो ये है कि बहुत समय लग जाता है रिकवर करने में, मैं बताता हूँ। नहीं जाता। इनफैक्ट क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं आयुर्वेद में जाने के समय में कि जब चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल गई होती हैं, मतलब
जो लोग हैं एलोपैथ ने हाथ खड़ा कर दिया होता है, जवाब दे दिया होता है, तो लास्ट रिकवरी के लिए जाते हैं आयुर्वेद में। कैंसर आयुर्वेद इज नॉट पेशेंट्स के फॉर, पास उतना टाइम होता है? होता है, बिल्कुल होता है। अगर शुरुआत से ही आप आयुर्वेद का सहारा ले या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को जिए, नहीं, आपने अभी जो बोला खान ना कि पान का एंड नियम में है। अगर हम जाते हैं हाँ आयुर्वेद का रास्ता अपनाते हैं, हाँ, बट कैंसर पेशेंट्स के पास इतना इलाज करने के बाद वो टाइम शुरू नहीं से रहता, दोनों तो लेके आयुर्वेद चलिए के ना, पास आप दोनों लेके अगर, चलिए, आप दोनों लेके चलिए। नहीं, हालांकि ये आपने जो, बोला कि एलोपैथी से इलाज होने के बाद अगर रास्ता बंद हो जाता है तो हम आयुर्वेद का तो रास्ता आयुर्वेद पे अपनाते हैं। जाते हैं, लास्ट में जा रहे हैं जहां पे पहले तब जाना तक तो चाहिए। समय नहीं बचता है ना। नहीं, कैंसर होने का जो जड़ है, कैंसर हुआ क्यों, वो उसी कारण हुआ जो एलोपैथ ने जितना कचड़ा मचा रखा है, हम्म। ये एंटीबायोटिक्स, इतने सारे वैक्सीन। हालांकि ये ज्योतिष का विषय ना होकर के कॉन्ट्रोवर्शियल ये आयुर्वेद बयान का दे रहे हैं आप, फिर से एलोपैथी पे सवाल उठा रहे हैं आप ये, यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, एलोपैथी पे सवाल है, हम्म। क्योंकि एलोपैथी प्राण ऊर्जा की बात नहीं करता, हम्म। आयुर्वेद में प्राण की बात होती हम्म। है। एलोपैथी आपको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकती आपको नेचर के साथ में, आयुर्वेद आपको प्रकृति के साथ में रखती है। आज क्यों ऐसा होता है कि जितने आपके पास जितने फेस वॉश आते हम्म। हैं, हम्म। उसमें अलसी के दाने डले हम्म। हैं, किसी में हल्दी डला है, हम्म। क्यों उसमें ये हल्दी को, अलसी को, नींबू को इतना पिक्चराइज करवाते हैं पर एलोपैथी वाले? आयुर्वेद तो भारत में है ना, बाहर इतना इसका कल्चर नहीं है, फॉलो नहीं होता है। पहले सब कुछ था, हम्म। अभी के समय में भारतीयता को दबा दिया गया। हम्म। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ों का पोटेंशियल और अनलॉक हो रहा है, लोग इसको और एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो हमारा विषय है, ये ज्योतिष के बाहर ये चला जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेद एक या एलोपैथ एक बिल्कुल। मेडिकल विषय हो हाँ। जाएगा, और नहीं, मेडिकल के लेकिन अलावा आपने साइंस को इंक्लूड किया नहीं, साइंस, आपने हाँ, तो साइंस साइंस एंड इज बिलो, मेडिकल, या साइंस इज बिलो दैट। हम्म। बट जहाँ तक बात रही कि ज्योतिष में, तो ज्योतिष इज अबाउट कैलकुलेशंस ऑफ स्टार्स, हम्म। it's about calculations of planet and graha and satellites. लेकिन when we talk about the medical things, या medical is about biology. So when we are talking about the stars, ये चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो वहाँ बायोलॉजी अभी परे है, इस चीज़ से डिफरेंट है। हालांकि जब साइंस बट वर्सेस, देन यू जब नो हम कि ज्योतिष जब में बता रहा सारी हूँ, चीजों नहीं का मैं बता इलाज रहा हूँ, है, बता रहा हूँ, इट मैं बता इंक्लूड्स रहा हूँ, एवरीथिंग, राइट? जब जब साइंस, हम्म। इंटायर साइंस वर्सेस स्क्रिप्चर्स की हम्म। जब बात आएगी, देन आयुर्वेद विल कम इन द स्क्रिप्चर्स। तो साइंस वर्सेस स्क्रिप्चर्स में ये डिबेट इज ओके, बट साइंस वर्सेस ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी, तो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, इट मूवमेंट अबाउट्स ऑफ नंबरिंग, स्टार्स, राइट? हाँ हाँ, नंबर्स एंड स्टार्स, तो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, इवन पाई 22/7 भी से कि ग्रीस से होके आया, जो हमारे ज्योतिष परंपरा में है पहले से 22/7, नारद पुराण में बार बार आता है। अगर हम ये कहते हैं कि अलजेब्रा इराक से होके आया, मैं एक श्लोक सुनाता हूँ ज्योतिष का, तिथिम चैव समन्वितम परमवार समन्वितम चतुर्थ भिषति हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते, ये ज्योतिष में है। हम कहते हैं प्रकाश में पार्टिकल्स होते हैं, ज्योतिष में तो ये तक है कि पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं मैटर के साथ में, इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी श्लोक में एक वशति आकाशे द्वितीय वशति पाताल पृथ्वी ही तृतीय वशति पाताले है, तो ये मैटर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, जो साइंस ने अभी 10 साल पहले खोजा है, ज्योतिष में हम इसे पीढ़ियों पीढ़ियों से लेके